हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी आज की क्लास में। बेसिकली आज हम सीखने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 की कुछ चीज़ों को। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रॉफिटेबल निश फाइंड करते हैं, क्या निशेस अच्छी होती हैं और क्या बुरी होती हैं, उनमें क्या देखना होता है, कैसे चेकआउट करना होता है कि किस में कंपटीशन ज़्यादा है या ऑर्डर ज़्यादा है। सारी चीज़ हमने देखी थी। आई होप आप सब ने अपने निशेस पिक कर ली होंगी। आज की क्लास में जो आपने निश पिक की है उसको आप फॉलो करेंगे, इस मेथड को। आज हम सीखेंगे कि उस निश के लिए गिग का डेटा इकट्ठा कैसे करना है, मतलब कि गिग रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, टैग्स कहाँ से फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि मैं इस अकाउंट को, जो हमने अकाउंट बनाया था, इसको मैं आरपीए पे लेके चलूँगा। तो आज हमारी जो जिस पे मैं रिसर्च करूँगा वो कीवर्ड होगा आरपीए, और मैं उसकी गिग का डेटा इकट्ठा करूँगा। इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आप अपनी निश्चित की जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनकी गिग का डेटा आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि हाई डिमांड फाइवर पे सर्विसेज क्या है, ये हमने देख लिया था। प्रॉफिटेबल निश क्या है ये भी हमने देख लिया था। ठीक है। और कहाँ से सीखनी है ये चीज़ें ये भी हमने देख लिया था। आज हम मॉड्यूल 3 की तरफ मूव करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे गिग रिसर्च, मार्केट एंड एनालिसिस, और उसके बाद एक अच्छा गिग टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। ये चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे गिग इमेजेस और वीडियोस बनाना, और फिर प्राइसिंग और पैकेजेस सेट करना। वो बेसिकली एक पूरी क्लास होगी पैकेजेस वगैरह सेट करने पे, तो उसको हम अगले आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक ये है, तो मैं आपको स्लाइड्स की तरफ लेके जाता हूँ। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है गिग डेटा रिसर्च। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्केट एनालिसिस से। ठीक है जी। सो मार्केट एनालिसिस क्या होता है, देखें। अब आपने जिस भी फील्ड पे आपने गिग बनानी है, सबसे पहले आपने फाइवर पे आना है। सर्च करना है आपने कि उस कैटेगरी में आजकल क्या चल रहा है, कौन से लोग टॉप पे हैं और क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। सो मेरी कैटेगरी क्या है, मैंने पूरी कैटेगरी फिलहाल सर्च की है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब मैं क्या करूँगा, पहले जो अच्छी गिग्स परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि ये एक फाइवर चॉइस गिग है और इस पर भी ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो मैं ये 3 गिग्स ओपन कर लेता हूँ। इसके रिव्यू अच्छे नहीं है, हालांकि ये टॉप पे रैंक कर रहा है 3 ऑर्डर्स के साथ ही। पर मैं एक और गिग देखूंगा जो अच्छी हो, जैसे कि इस पे 101 ऑर्डर्स हैं, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब 4 गिग्स हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि इसके 321 ऑर्डर कंप्लीट है। ठीक है जी। और अब हमने ये इसकी डेटा देखी है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इसके भी 151 रिव्यूज़ हैं, और उसके बाद इसके भी लगभग 300 के ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, और ये एक बांग्लादेश का है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लोगों के पास काम आया हुआ है इस कैटेगरी में, और कंपटीशन भी कम है, क्योंकि इसमें हम देखा था कि 3 ऑर्डर्स वाला बंदा भी रैंक कर रहा है। और ये बिजनेस कैटेगरी में प्रोग्रामिंग टेक और सपोर्ट आईटी में जाके टेक्निकल सपोर्ट में ये गिग बना रहे हैं। और इन्होंने डेटा में बनाई है, डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, और इधर इन्होंने प्रोग्रामिंग और सपोर्ट आईटी में बनाई हुई है। तो मोस्टली देखें, कैटेगरी आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करनी होती है गिग के लिए, तो सब लोग जो है सपोर्ट आईटी में ज़्यादा जा रहे हैं। आप देखें डेटा में एक बंदे ने ही बनाई है ऑटोमेशन की। तो आगे हम ज़्यादा अगर टेस्ट आउट करना चाहें इन चीज़ों को, तो एक दो को और हम ओपन करके देख लेंगे। जैसे कि ये हमने देख ली, तो ये प्रोग्राम एंड टेक अगेन, और इस पे सब कैटेगरी चेंज की हुई है उसने। सो बहरहाल हमने इन चंद एक चीज़ों को देखा। अब हम क्या करेंगे, हमने कैटेगरी तो फाइंड कर लिया, हम प्रोग्रामिंग टेक और सपोर्ट आईटी में ही जाने वाले हैं। तो अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, हमने मार्केट एनालिसिस किया कि लोगों के पास क्या कैटेगरीज में वो जा रहे हैं और रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड पे या नहीं। देखें, इस पे कीवर्ड पे 3 ऑर्डर के साथ खराब रिव्यू मिला हुआ है बंदे को, तो भी वो रैंक कर रहा है। तो मतलब वो रैंक भी कर रहे हैं, और इससे कंपटीशन भी कम है। अब चले हम नोट करते हैं इन चीज़ों को और कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है। ये एक कीवर्ड रिसर्च फाइल है, MS एक्सेल में ओपन होती है। आपको अगर ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप अपने पास एक नोटबुक लेके वहाँ पे ही आप लिख के ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, तो या नॉर्मली आपकी कोई भी कॉपी लेके, पेन लेके वहाँ पे लिख के ही चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है तो बेहतरीन है, आप ये डिजिटली काम भी कर सकते हैं।
तो ये मैं आपको ब्लैंक फाइल दे दूंगा, ये फाइल जो ब्लैंक अभी बनी हुई है ऐसी ही फाइल मैं आपको ग्रुप में एक्सेल की शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये आपकी पहले जो थी असाइनमेंट भी थी पिछली क्लास में, तो आप लोगों ने सही से कंप्लीट नहीं की अभी तक, जस्ट 2-3 लोगों ने ही भेजी थी। अब ये कीवर्ड हमारा पहला आ गया जो कि एक्चुअल एक निश है पूरी। उसके बाद इसमें कंपटीशन कितना है, हमने ये वर्ड कॉपी कर लेना है। देखें ये डिजिट्स जो है, नंबर्स। उसके बाद कीवर्ड की रेटिंग क्या है। देखिए ऑर्डर्स तो ऑलमोस्ट सबके पास है यहाँ पर। हम देख लेते हैं इस पेज पे कोई ऐसा बंदा जिसके पास ऑर्डर ना हो शायद। इसके बाद एक है, 101, 2, 6, इसमें नए बंदे भी इसमें रैंक किए हुए हैं। देखें अब ये बंदा है जो 70,000 से स्टार्ट कर रहा है और इसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, और नीचे ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास काम नहीं है। तो हम इस कीवर्ड को अच्छा रैंक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हुए जिनके पास काम नहीं है, हालांकि वो पहले पेज पे रैंक किए हुए हैं। तो इसकी कीवर्ड की रेटिंग मैं 3.5 दूंगा। ठीक है जी। अब दूसरे कीवर्ड्स आपको कैसे निकालने हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा कीवर्ड अच्छा है। देखिए ये आपको खुद सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और कीवर्ड्स, तो हमने ये कॉपी कर लेने हैं कीवर्ड सारे एक्सेल में आके, हमने ये पेस्ट करने हैं यहाँ पर। बेसिकली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं सेपरेट करना पड़ेगा। आरपी एक कीवर्ड है, उसके बाद यूआई पाथ एक कीवर्ड है, और वेबसाइट डेवलपमेंट हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारी अभी कैटेगरी नहीं है, हम ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और चैट बोट ऑटोमेशन भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है अगर आप उस पर गिग बनाना चाहें तो। सो हमने कुछ कीवर्ड इसके सजेशन में से ही निकाल लिए। एआई चैटबॉट और ऑटोमेशन ये दोनों अलग कीवर्ड हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इधर इसको एआई लिख देना है और ऑटोमेशन। सो अब और कीवर्ड्स हमें कहाँ से निकालने हैं। मैं इधर सर्च पे क्लिक करता हूँ और ऑटोमेशन देखते हैं कोई सजेस्ट करता है। यहाँ पे भी कभी कभी वर्ड्स फाइवर सजेस्ट कर रहा होता है जो कि अभी उसने नहीं किए। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अभी जो है एक और कीवर्ड सर्च करेंगे, आरपीए। ठीक है जी, हमारा पहला कीवर्ड आरपीए जो सजेस्ट किया है इसने। अब आरपीए ने कंपटीशन को थोड़ा और नैरो डाउन कर दिया क्योंकि यहाँ पर 252 रिजल्ट आ गए हमारे पास, और यहाँ पर ऑटोमेशन में आके हम ये कंपटीशन इधर पेस्ट कर देंगे जो नंबर्स हैं उसके। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर्स किसके पास हैं। देखें यहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं फर्स्ट पेज पे तकरीबन फिलहाल तो सबके पास शो हो रहे हैं। लेट्स सी एट द एंड ये देखें यहाँ पर ऑर्डर नहीं है इस बंदे के पास। हम और स्क्रॉल करते हैं तो देखें ये एक अच्छा कीवर्ड दिख रहा है इसमें, ये दूसरा बंदा जिसका ऑर्डर नहीं है, पर मतलब बहुत कम बंदे हैं जिनके पास ऑर्डर्स नहीं है। हालांकि जो हमने रोबोटिक वाला सर्च किया उसमें बहुत सारे बंदे फ्री बैठे हुए थे। अब यहाँ पर भी ऑर्डर नहीं है, 3 बंदे हो गए। तो पूरे पेज में से सिर्फ 3 बंदों के पास ऑर्डर नहीं है जो ऐसे बंदे बैठे हैं, बाकी सबके पास ऑर्डर्स हैं। तो मतलब यहाँ पर इस कीवर्ड में काम आ रहा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है। देखें यहाँ से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से कंपटीशन भी कम हो गया और ऑर्डर्स भी हैं इस फर्स्ट पेज पे। तो मैं इसको रेट करूँगा 4.5। हम इसकी रेटिंग जो है वो दे रहे हैं 5 में से। ठीक है, 0 to 5। ये देखें मैं इस फाइल पे लिख देता हूँ। आपने 5 में से रेट करना है कि कितना अच्छा कीवर्ड है। उसके ऑर्डर्स फर्स्ट पेज पे देख के उसके हिसाब से आपने उस कीवर्ड को रेट करना है। अब उसके बाद ये हमने बेसिकली जो कीवर्ड सर्च किया हुआ है, आई एपोलोजाइज, आरपीए सर्च किया हुआ है और हमने ये डेटा एंटर कर दिया है ऑटोमेशन के सामने। सो लेट मी करेक्ट दैट, मैं ये मूव कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। उसके बाद एक और कीवर्ड जो हमें सजेस्ट किया गया था वो था यूआई पाथ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर कोई अब आरपीए सर्च करने से ये और भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड हमारे पास आ चुके हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। वर्क फ्लो ऑटोमेशन ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, सो हम इसको भी रख लेते हैं, बाद में इस पर हम रिसर्च करते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन। उसके बाद ये मुझसे क्लिक हो गया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ वापस। पावर ऑटोमेट, ब्लू प्रिज्म एक सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन एंड में भी सॉफ्टवेयर है। सो हम यूआई पाथ ऑलरेडी हमारे पास है। सो मैं जस्ट यहाँ से बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस ऑटोमेशन ये एक अपना कीवर्ड बनाऊंगा जो कि मैं इधर कॉपी कर लूँगा।
अब ये कीवर्ड्स हमने फिक्स कर लिए हैं। अब यूआई पाथ सर्च करते हैं और इन पे हम रिसर्च करके हम इनमें से ही कीवर्ड पिक करने वाले हैं। सो यूआई पाथ में और भी कंपटीशन देखें, लो हो गया, 181 पे आ गया। सो हम वापस आएंगे और इधर हम रेट करने से पहले ऑर्डर्स को थोड़ा देख लेंगे। फर्स्ट पेज पे कितने ऑर्डर्स हैं। ऑलमोस्ट हर बंदे के पास ऑर्डर है यहाँ पर। सो लेट मी चेक आउट। देखें यहाँ पर सबके पास ऑर्डर हैं और यूआई पाथ जो भी सर्च करेगा उसके बाद शो होंगी ये कैटेगरीज। अब ये दो बंदे हैं जिनके पास ऑर्डर्स नहीं हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और बाकी सबके पास ऑर्डर हैं। 3 बंदे यहाँ पर भी हैं जिनके पास ऑर्डर नहीं है। पर कंपटीशन देखें यहाँ पर आरपीए से भी कम है, मतलब कि गिग्स यहाँ पर कम बनी हुई है। सो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को रेट करेंगे 4.7 क्योंकि कंपटीशन कम है। अब एआई चैटबॉट ऑटोमेशन हम सर्च करेंगे। सिर्फ एआई चैटबॉट सर्च नहीं किया जाएगा क्योंकि वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। एआई चैटबॉट ऑटोमेशन, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और भी हमें देखें सजेशन मिल रहे हैं इधर कि आप एआई चैटबॉट ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, इस तरीके की चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हैं। जेपीआर ऑटोमेशन एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको कंट्रोल सी एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये एक फैंटेस्टिक कीवर्ड हो सकता है। अब देखें जो इधर हमारे पास ये एआई चैटबॉट ऑटोमेशन है, पहले ही पेज पे जो गिग है, पहली गिग, फर्स्ट गिग और दूसरी गिग, दोनों पे ऑर्डर्स नहीं है, तीसरे पे भी ऑर्डर नहीं है। तो मतलब ये बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हैं जिनके पास ऑर्डर्स नहीं है। तो ये एक खराब हम कह सकते हैं कीवर्ड है। देख ले, बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं पर ऑर्डर्स किसी के पास भी नहीं है। तो मतलब ये एक कीवर्ड बहुत ही लो पोटेंशियल है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेड में रेट करेंगे। ये कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है। जहाँ पे अगर यहाँ पर देखें काम नहीं है, कुछ बंदे ऑलरेडी फ्री बैठे हुए हैं और आप भी जाके गिग बना देंगे तो वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आप भी जाके फ्री बैठ जाएंगे इनकी तरह। फर्स्ट पेज वालों को ये काम नहीं मिल रहा तो आपको कहाँ से मिलेगा। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, देख लें। तो मैं इस कीवर्ड को रेट करूंगा 0.5। बहुत बुरा कीवर्ड है ये। और ऑटोमेशन को हम देख लेते हैं अब। तो देखिए ऑटोमेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ गए क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड हो जाएगी। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आरपीए को शो नहीं कर रहा ये डायरेक्ट ऑटोमेशन को टारगेट कर रहा है, जो कि हर फील्ड में ऑटोमेशन होती है सबको ये शो करेगा। तो इसमें एक्सेल वगैरह सारी चीज़ आ जाएंगी। और देखें इसमें ऑर्डर्स तो होंगे ही। मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज पे जितने भी बंदे हैं सबके पास ऑर्डर होने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत देखें यूट्यूब ऑटोमेशन भी इसमें आ गई। हर चीज़ इसमें ऑटोमेशन की जो जो भी देखें, ये शॉपिफाई ऑटोमेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये इसलिए ये एक बहुत ओवर सेचुरेटेड कीवर्ड है और जो कि हमारी फील्ड से रिलेवेंट भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ये हमें डिस्टर्ब करेगा क्योंकि हमारी फील्ड शो नहीं कर रहा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसको हम डिलीट ही कर दें क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। और सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर मूव हो जाए डेटा। वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ये एक कीवर्ड हम चेकआउट करेंगे। वर्क फ्लो ऑटोमेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें। अच्छा, उसके बाद अब देखें यहाँ पर वर्क फ्लो ऑटोमेशन में हमारे पास कंपटीशन फिर भी अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू अदर कीवर्ड। सो हम यहाँ पर ये कंपटीशन पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर सबके पास हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके पास ऑर्डर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ, अभी तक तो सबके पास ऑर्डर्स हैं। एट द एंड देखते हैं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके पास ऑर्डर्स ना हो। तो सबके पास ही इस पेज पे ऑर्डर्स हैं पर कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स। सो हम इसको थोड़ा सा लो रेट करेंगे। इतना पावरफुल कीवर्ड नहीं कह सकते इसको, हम 4.3 कह सकते हैं क्योंकि इस पे कंपटीशन भी है। अब उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। ये एक ऐसा कीवर्ड जो हमने खुद बनाया है अपने माइंड से। कुछ कीवर्ड आपको अपने माइंड से भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी फील्ड के रिलेवेंट अगर सजेशन में नहीं आ रहे, आप समझते हैं कि ये कीवर्ड होगा, तो आप राइट भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 1800 बंदे इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि ऑर्डर्स किसके पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये बंदा प्रो सेलर है पर इसके पास ऑर्डर नहीं है। ठीक है जी, ये नोट करने वाली बात है।
प्रो सेलर के पास ऑर्डर नहीं है, पर इसके पास ऑर्डर आने वाले हैं। ये मतलब प्रो सेलर्स एक अलग चीज़ होती है, उनके वेबसाइट ही अलग है, फाइवर प्रो। सो बहरहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं और चीज़ों को। बाकी सबके पास ऑर्डर अभी तक शो हो रहे हैं। जी हाँ, सबके पास ऑर्डर्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। और कंपटीशन भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम रेट कर सकते हैं 4.6। ठीक है जी। लास्ट हमारे पास कीवर्ड आता है जेपियर ऑटोमेशन। ये जेपियर भी एक सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन का, सो हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है जी। आप अपनी फील्ड के कीवर्ड इस तरीके से ही सर्च करेंगे, याद रखिएगा। अगर कोई ऐसी कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें कीवर्ड जो है सजेशन में नहीं आते, तो फिर आपने क्या करना होता है कि खुद से आपने कीवर्ड अपने माइंड से बनाने होते हैं। तो अगर यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहे तो ये आपने करना पड़ेगा, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब जेपीआर ऑटोमेशन में 2800 बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। और अब उसके बाद इसकी रेटिंग देनी है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने बंदे हैं जिनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऑलमोस्ट सबके पास शो हो रहे हैं। यहाँ पर इस बंदे के पास ऑर्डर नहीं है। सो दूसरा बंदा भी यहाँ पर ये आ गया, इसके ऑर्डर नहीं है इसके पास। दो बंदे हमने ऐसे देखे जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, पर उनके पास ऑर्डर्स नहीं है। और कंपटीशन भी एज कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इस कीवर्ड को हम 4.1 रेट करेंगे। अब देखें जो कीवर्ड्स हैं, हमने उनकी रिसर्च कर ली है। हमारे पास 7 कीवर्ड्स हैं, जिसमें हमने कीवर्ड जो बेस्ट होंगे वो हम पिक करेंगे। सो हम यूआई पाथ को कलर चेंज करके ग्रीन कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि ये एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है जी। और मैं इसके फॉन्ट का कलर भी वाइट कर देता हूँ। उसके अलावा ये वाला जो फॉर्मेट है, हम किस किस कीवर्ड पे अप्लाई करेंगे जो कि हाई रेट होगा। अब रेटिंग इसकी 4.5 है आरपीए की, तो इसको भी हम यूज़ कर देंगे ये कीवर्ड। इसको भी इधर हम हाईलाइट कर देंगे। तो हमें 5 कीवर्ड चाहिए, 3 तो हमने निकाल लिए हैं। अब वर्क फ्लो ऑटोमेशन ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। और उसके बाद जेपियर ऑटोमेशन। ठीक है। अब ये कीवर्ड जेपियर भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। तो हमने 5 कीवर्ड ये पिक किए, और उसके बाद हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को छोड़ दिया और एआई चैटबॉट को छोड़ दिया। अब इन 5 कीवर्ड्स को मिला के हमें टारगेट करना है। ठीक है जी। अब ये आपके टैग्स भी आप कह सकते हैं। ये आपके समझ लें टैग्स बन गए। आपको गिग के लिए टैग्स चाहिए होते हैं, आप इसको पेस्ट कर लें। अगर आपको नहीं पता टैग्स क्या हैं, या आप इधर फाइल में रख लीजिएगा। जब हम गिग बनाएंगे मैं आपको समझा दूंगा कि टैग्स क्या होते हैं। वर्क फ्लो ऑटोमेशन, और मैं इनको रैप टैग्स कर देता हूँ ताकि ये शो सही तरीके से हो आपको। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर बिजनेस ऑटोमेशन, जेपियर ऑटोमेशन, तो ये हमारे टैग्स तो यहाँ पर रेडी हो गए। अब हमने ये फाइल रेडी कर ली है रिसर्च की। अब हमने बनाना क्या है, टाइटल। सो बेसिकली जो आई विल होता है ये कंपलसरी होता है फाइवर पे, गिग में आप इसको हटा नहीं सकते। इसके आगे आपने टाइटल बनाना होता है। अब कोशिश करें टाइटल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीवर्ड यूज़ करें, ताकि आपकी गिग एसईओ फ्रेंडली बने और आपका टाइटल भी एसईओ फ्रेंडली बने। और देखें, बार बार आपने टाइटल को चेंज नहीं करना होता गिग के, आपने सोच समझ के टाइटल डालना है। क्योंकि एक बार अगर आपने टाइटल बना दिया तो आपकी यूआरएल बन जाती है, जो कि आप टाइटल बाद में चेंज भी करेंगे तो यूआरएल चेंज नहीं होती। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो यहाँ पर हम कहेंगे आई विल। चलें कुछ टाइटल्स हम इंस्पिरेशन ले लेते हैं। अब जैसे कि मैं आरपीए सर्च करता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आई विल ऑटोमेट मैनुअल बिजनेस प्रोसेस यूजिंग यूआई पाथ आरपीए रोबोट्स, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब हमने इस तरीके से अगर कुछ भी हमने बनाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये कुछ टाइटल देख रहे हैं। अब ये आप बना भी सकते हैं अपने हिसाब से। आई विल के हिसाब से आप कुछ वर्ड्स बना सकते हैं, या फिर आप ये टैग्स कॉपी करेंगे, इधर आएंगे चैट जीपीटी को बोलेंगे आई एम मेकिंग अ फाइवर गिग, दीज आर माई फाइवर गिग कीवर्ड्स। और मैंने अपने कीवर्ड्स पेस्ट कर दिए। उसके बाद मैं उसको बताऊंगा प्लीज सजेस्ट एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स फॉर फाइवर गिग।
while targeting these keywords for better SEO। मैं इसको ये बोल के इंटर करूंगा तो ये हमें बहुत अच्छे टाइटल सजेस्ट करेगा। ठीक है जी। अब देखें, आई विल ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस यूजिंग RPA, UiPath एंड Zapier। आई विल स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो विथ UiPath, Zapier एंड RPA ऑटोमेशन। तो ये देखें, इसने बहुत अच्छे से सजेस्ट किया है। इधर इसने UiPath को भी टारगेट किया हुआ है, Zapier के लिए भी। तो आप जो भी आपको अच्छे टाइटल यहाँ से लगे, ये आपके कीवर्ड्स के रिलेवेंट ही होंगे, तो आप ये बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये टाइटल काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं इस टाइटल को पिक करने वाला हूँ। सो हम क्या करेंगे, इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये एक अच्छा टाइटल है। मैं आजकल AI को ज़्यादा यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका टाइम बचे। जो आपका टाइम ज़ाया होता है ना सर्च करने में और चीज़ों को बनाने में, वो आपका मैं बचाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको AI का यूज़ सिखा रहा हूँ, टाइटल हर चीज़, और उसी वे से वो AI टारगेट भी कर रही है उन चीज़ों को। ऐसे नहीं कि मैं आपको रैंडम टाइटल बना के दे रहा हूँ। मैं आपको जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो उसके स्पेसिफिक टारगेट जो हम चाह रहे हैं, जो एज अ ह्यूमन हम निकालते हैं आउटपुट, वही आपका निकले। इस तरीके से मैं आपको प्रॉम्प्ट्स देता हूँ। सो बहरहाल हम इसको यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगे, और अब ये हमारे पास डेटा रेडी है। टाइटल भी आ चुका है हमारे पास, कीवर्ड्स भी आ चुके हैं। अब बारी आती है गिग डिस्क्रिप्शन की। गिग का डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, देखिए मैंने आपके लिए एक और प्रॉम्प्ट बना दिया है। ये आपने वर्ड फाइल बनानी है, और वहाँ पे अपना गिग डिस्क्रिप्शन रख के सेव कर लेना है जब तक हम गिग बनाएं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि नोटपैड, या आप नोटपैड में भी आप सेव कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। हम FAQs भी इन कीवर्ड्स को टारगेट करके बनाएंगे, जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे वो। तो चलें कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया है, लेट मी ओपन दैट। सो देखिए, अब हमारे पास गिग डिस्क्रिप्शन का ये प्रॉम्प्ट है। ये फाइल आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है फाइवर की डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। देखें यहाँ पर आपके प्राइमरी कीवर्ड्स आपने इंसर्ट करने हैं। 5 कीवर्ड्स की आपको यहाँ पर जगह दी गई है। ये लिखा हुआ है इंसर्ट कीवर्ड, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। इनको रिमूव करके आपने अपने कीवर्ड जो आपने रिसर्च करके निकाले हैं वो डालने हैं, और यहाँ पर आपने अपना टाइटल डाल देना है, ताकि इसको पता चले और वो डिस्क्रिप्शन में उसको टारगेट करे। तो वो रियल टाइम में उसको एनालाइज करेगा, फाइवर की लेटेस्ट SEO अपडेट्स और गिग रैंकिंग ट्रेंड्स को देख के उसके हिसाब से आपको ये डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। टॉप रैंकिंग जो आजकल मेथड्स चल रहे हैं विदाउट कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, वो कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करेगा, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करेगा। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखी हुई है, जो कि फोकस करके आपको एक बहुत अच्छा इनपुट देगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉम्प्ट बहुत फ़ायदा देने वाला है, और अभी तक जो भी प्रॉम्प्ट्स आपको मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बेनिफिट उठा रहे होंगे, और ये एक बेहतरीन चीज़ रहेगी आपके लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो। इससे बेहतर आपको मेरे हिसाब से नहीं कोई चीज़ मिलेगी। जो इतने डिटेल प्रॉम्प्ट्स आपको हर चीज़ के लिए मिल गए हैं, आपको आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच गया है, जो कि आप लोग चाहते थे कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स वगैरह जो भी आप लिखना चाह रहे थे, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर चीज़ होके मिल रही है। तो आप अपना फोकस कर सकते हैं काम पे। अब हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, मैं इसको उधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब तो ठीक हो गया। अब मैं इस टाइटल को हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टाइटल हटा देते हैं। यहाँ पर हम ये प्रॉम्प्ट ChatGPT को देंगे, और इसमें हमें जो टाइटल है वो पेस्ट करना है हमारा। सो लेट मी गेट दैट टाइटल। मैंने टाइटल कॉपी किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। अब हमारे पास कीवर्ड्स हैं, सो हम कीवर्ड वन बाय वन हमें पेस्ट करने पड़ेंगे। लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पर कीवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम ये जैसे ही फाइल हमारी प्रोवाइड करेंगे ChatGPT को रेडी करके, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन रेडी करके दे देगा। अब मैं यहाँ पर सारे कीवर्ड वन बाय वन पेस्ट करूँगा, और आपने ध्यान करना है कि आपने कीवर्ड सही से पेस्ट करने हैं, कोई मिस्टेक ना हो, कोई कीवर्ड डबल पेस्ट ना कर दें। ठीक है जी, वरना वो डबल यूज़ करेगा, और ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ जो होता है फाइवर डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स का, वो भी फाइवर अलाउ नहीं करता। वो वहीं पे आपको गिग बनाते टाइम एरर दे देता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए हमने डबल कीवर्ड्स नहीं डालने, और थोड़ा सा ध्यान रखना है इस प्रोसेस में। बाकी प्रॉम्प्ट आपका रेडी है, जस्ट आपने कीवर्ड्स की जगह पे
इंसर्ट कीवर्ड जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे अपने मेन कीवर्ड जो आपने रिसर्च करके निकाले हैं वो डालने हैं। और ये मैंने लास्ट कीवर्ड भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर जस्ट इंटर कर देना है। और आगे का काम चैट जीपीटी पे छोड़ देना, ये खुद वेब से सर्च करके तुम्हें बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब देखें, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विथ एक्सपर्ट आरपीए यूजिंग UiPath, Zapier and automation services. Is your business bogged down by repetitive tasks that drain time and resources? Imagine transforming the manual process to automated workflows, allowing you to focus on the truly what matters, growing your business. उसके बाद आपकी ये सर्विस क्यों चूज़ करें ये लिखा गया है, सर्विस आप क्या ऑफर करते हैं लिखा गया है, क्लाइंट जो टेस्टिमोनियल जो क्लाइंट रिव्यू देते हैं आपको वो भी आप लिखा सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। पर ये जो मेथड होता है क्लाइंट टेस्टिमोनियल वाला, ये अपवर्क पे ज़्यादा काम करता है, फाइवर पे कम करता है। तो हम इसको कहेंगे कि रिमूव क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एंड मेक इट लिटिल शॉर्ट एंड concise with keeping it informative। अब यहाँ पर हमें ये अगेन सजेस्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा इसने शॉर्ट किया डिस्क्रिप्शन को, अब इसने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया। लिटिल मोर डिटेल, नॉट एज दैट मच शॉर्ट। आपने देखें कुछ प्रॉम्प्ट को, आपको प्रॉम्प्ट मिल गया है, इसको थोड़ा सा और इनहेंस करना पड़ेगा आपने देख देख के, ताकि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा बने। अगर आप इसमें ट्विक्स नहीं करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना आप चाह रहे हैं। अब ये एक डिस्क्रिप्शन अच्छी बनी है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, और आजकल क्लाइंट ज़्यादा चाहते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे ही हो। तो देखें, टायर्ड ऑफ वेस्टिंग आवर्स ऑन रिपीटेड टास्क, आई विल हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज। तो ये एक अच्छा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन है, और इसमें इसने आरपी डेवलपमेंट, UiPath, Zapier वगैरह को भी बहुत अच्छे से टारगेट किया है। सो हम इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे और वर्ड फाइल में आके इधर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको यूज़ भी करना है। सो मैं इसका यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। सो हमारी बेसिकली गिग डिस्क्रिप्शन देखिए कितनी आसानी से, जो कि हमें लिखनी पड़ती थी किसी टाइम में बहुत मेहनत करके, और कीवर्ड्स को भी ध्यान ध्यान से डालना पड़ता था, वो फाइवर ने खुद ही टारगेट करके, सॉरी चैट जीपीटी ने खुद टारगेट करके सारा प्रोसेस हमारा जो वो ऑटोमेट कर दिया, और हम इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, और भी हम प्रोडक्टिविटी अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अब देखें, इसमें FAQs हमारे पास मौजूद हैं। अब FAQs को क्या करना है, अब देखें FAQs में इसको कहूँगा फॉलोइंग दीज कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग देम, प्लीज मेक 5 बेस्ट FAQs which are required for this gig. You can search the web to find which will be best 5 FAQs nowadays। आप भी ऐसे अपनी कैटेगरी के लिए इसको बता सकते हैं, और ये आपको बेहतरीन ये करंट ट्रेंड्स के हिसाब से सजेस्ट कर देगा। देखें, इसने यहाँ पर कुछ आंसर सजेस्ट किए हैं। मैं इसको स्टॉप करूँगा, कहूँगा जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर इन शॉर्ट, फॉलो दैट पैटर्न। देखिए, इसने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, इतना अलो ही नहीं होता, वहाँ पे करेक्टर लिमिट होती है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि जस्ट क्वेश्चन और आंसर लिखो, इतना डिटेल में नहीं जाओ। ठीक है जी। अब इसने सही किया है, अभी ये सही कर रहा है, पर अभी भी जो आंसर्स हैं इधर काफ़ी बड़े हैं। इस तरफ जो रिस्पॉन्स है अच्छा दिया है इसने, इस तरफ इसने शॉर्ट टर्म में दिया है, तो आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको कॉपी करके हम आ जाएंगे अपनी वर्ड फाइल की तरफ, और इधर हम पेस्ट कर देंगे। अब इन FAQs को किधर यूज़ करना है ये आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है जी। ये हम जब गिग बनाएंगे मैं आपको इनको यूज़ करके दिखाऊंगा। ये अपने पास ऐसे ही सेव करके जैसे मैं रख रहा हूँ आपने रख लेने, और हम गिग बनाते टाइम इनको यूज़ करना सीखेंगे कि ये आपको कहाँ पे यूज़ करने। और याद रखिएगा, गिग रैंकिंग से इनका डायरेक्ट ताल्लुक है। लोग कहते हैं कि ये जस्ट क्लाइंट को हेल्प करने के लिए होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये भी आपकी गिग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और आपके कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं जो कि आपको बाद में
रैंकिंग फैक्टर्स में भी हेल्प कर रहे होते हैं। सो बहरहाल मैंने यहाँ पर ये FAQs भी आपके लिए बना दिए ChatGPT के थ्रू, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी बना दिया, हम सेव करके इसको हम रख लेंगे, जो कि हमें बाद में काम आएगी। सो बहरहाल आई होप अब आपको यहाँ पर ये सारे पैटर्न्स आ गए होंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टैग्स कैसे फाइंड करने हैं, टाइटल कैसे लिखने हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। सो हमने जो भी चीज़ें कही थी, मार्केट एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, गिग टाइटल डिस्क्रिप्शन और गिग FAQs, उसके बाद लास्ट में हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने थे। अब ये देखें, लास्ट चीज़ होगी हमारी, आपने हमेशा अपने कैटेगरी को फाइवर पर सर्च करके देखते रहना है कि आजकल मार्केट में हर 2 महीने या 1.5 महीने बाद की आजकल मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं, जो कि सीनियर फ्रीलांसर हैं वो रेट क्या चार्ज कर रहे हैं, बिगिनर क्या चार्ज कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, फिर आपने अपनी सर्विसेज को भी उस तरीके से ऑफर करना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से ऑफर कर रहा है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर कर रहा है, तो फिर क्लाइंट उसके पास जाएंगे। तो आपने मार्केट से अप टू डेट रहना है, उसके हिसाब से चलना है। अगर कोई मार्केट में रेट्स कम हो रहे हैं तो आपने रेट कम करने हैं, अगर रेट बढ़ रहे हैं तो आपने बढ़ाने हैं ताकि आप ज़्यादा अर्न कर सकें। अगर कोई बंदा कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है, कोई सर्विस फ्री में दे रहा है साथ में एक सर्विस के, तो आपने भी वही करना है ताकि आप मार्केट से जुड़े चलें और आपके क्लाइंट्स कहीं और न जाएं। तो ये एक आपने कंपटीशन में अलाइव रहने के लिए करना होता है, और यहाँ पर मार्केट को स्टडी करते रहना है आपने, कीवर्ड्स ये सर्च करके अपने कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं। सो आई होप आज की क्लास आप सबको बेहद पसंद आई होगी। आज की आपकी असाइनमेंट जो है वो ये होगी, आपने इस तरीके से अपने गिग टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन बना के वो मुझे व्हाट्सअप करने हैं। मैं देखूंगा कि आपने कैसे ये अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह बनाए हैं, और अपने FAQs भी सबके स्क्रीनशॉट आप मुझसे शेयर करेंगे। मैं देखूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या मेथड्स फॉलो करके कैसे अपनी निश के अकॉर्डिंग आपने जनरेट किया, उसमें कोई मिस्टेक होंगे तो मैं आपको और भी गाइड कर दूंगा फर्दर कि इसमें क्या अच्छा और हो सकता है। सो आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करें, और अगली क्लास में हम जो है सीखने वाले हैं फाइवर की गिग इमेजेस बनाना, PDF वीडियोस वगैरह बनाना। सो आप, आई होप आपको ये कोर्स पसंद आ रहा होगा, पर आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी लो है। सो कमेंट ज़रूर किया करें कि क्लास कैसी लगती है आपको, क्या उस क्लास में जो क्लास आप देखते हैं उसके बारे में फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये कंटेंट अच्छा है या नहीं। देखने से पहले वो कमेंट्स रीड करते हैं, तो आपकी एक कमेंट दूसरों को भी इंकरेज करेंगे। सो कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।